हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आज के टाइम में लोग धोखा बहुत तरीके का करते हैं, स्कैम बहुत तरीके का करते हैं। बहुत सारे लोग कुछ न कुछ किसी न किसी नाम के ऊपर फ्रॉड करते हैं। चाहे हम मार्केट के अंदर कुछ लेने जाएं, कोई ब्रांडेड चीज़ की आप देखेंगे तो वहाँ कॉपी मिलेगी। अगर आप कहीं आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पर उस इन्वेस्ट के नाम पर आपके साथ धोखा करेंगे। कोई स्टॉक मार्केट के ऊपर धोखा कर रहा है कि हम आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट करवा देंगे, अच्छे तरीके से करवा देंगे। किस तरीके से करते हैं ये हमें पता नहीं होता है और हम उनके धोखे का शिकार हो जाते हैं। तो आप ये कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। और वो बातें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस धोखे से बच सकते हैं। जैसे अभी भी एक न्यूज़ में था कि म्यूचुअल फंड के नाम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना उनको, उसके नाम से उन्होंने धोखा कर लिया, उसका सारा पैसा उसने हड़प लिया। तो कुछ बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर इन बातों पर अगर आप गौर करेंगे, सोच कर समझ कर, तो आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा। हम कुछ न कुछ गलती करते हैं तब वो हमारे साथ फ्रॉड करता है। आप किसी भी अनजान इंसान के साथ इतना विश्वास नहीं करें। आप किसी भी लिंक के साथ नहीं जाएं। जब अकाउंट ओपन करना होता है तो वहाँ लिंक भी होता है, वहाँ OTP की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप अगर प्राइवेट ब्रोकर के साथ जा रहे हैं तो आप ऑनलाइन गूगल के ऊपर चेक करें कि उनके टोल फ्री नंबर क्या है। ब्रोकर की आप नाम डालेंगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी। आप उसके अलावा दूसरे किसी के ऊपर नहीं जाएं, किसी दूसरे लिंक के ऊपर नहीं जाएं, किसी का आप भरोसा नहीं करें। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अनजान इंसान का भरोसा कर लिया तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। आज के टाइम के अंदर ऑनलाइन अकाउंट खुलाना बड़ा इजी है, पेपरलेस हो गया सब कुछ और बड़ा इजी खुल जाता है। बहुत टाइम भी कम लगता है इसके अंदर, लेकिन इसके कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो अगर हम कुछ सतर्क रहेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर जैसे पहले होता था, जैसे हमने डीमैट अकाउंट खुलवाया, वहाँ सारा ऑफलाइन था, सारे पेपर थे, बहुत सारे पेपर के बंडल के ऊपर हमने साइन किया है। अगर आपको इसकी जानकारी ज़्यादा नहीं है तो आपको मैं एक अच्छा सा आइडिया बताता हूँ, आप वो ज़रूर कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अगर आपको ठीक लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि आपको पता है कि हर बैंक के अंदर इसके लिए हमें अकाउंट चाहिए। हमारा सेविंग अकाउंट हर बैंक के अंदर होता है और लगभग हर बैंक म्यूचुअल फंड चलाती है और स्टॉक मार्केट के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करवाती है। तो अगर आपको मान लेते हैं जैसे SBI के अंदर आपका अकाउंट है, एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, HDFC हो गई, ICICI हो गई, कोटक हो गई, सारी बैंकों के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, सारे लोग करते हैं। और अपनी सभी की AMC भी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसके अंदर हमारा म्यूचुअल फंड ओपन होता है, वहाँ पोलियो बनता है। तो सबसे पहले आप अगर फ्रॉड से बचना है, आप ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो आप अपनी जिस बैंक के अंदर आपकी अकाउंट है आपका, तो उस बैंक के अंदर आप जाएं। अगर आप छोटे गांव के अंदर रहते हैं तो आप उस बैंक का हेड ऑफिस जाएं, बड़ी ब्रांच है वहाँ पर आप जाएं। वहाँ म्यूचुअल फंड देखने के लिए और स्टॉक मार्केट देखने के लिए अलग से टीम होती है। बैंक के अंदर स्टाफ होता है, वो अलग से होता है, उनका काम पर्सनली वही है। तो वो लोग आपकी अच्छी तरीके से हेल्प करेंगे। आपका अगर आपको म्यूचुअल फंड में जाना है तो वहाँ आपका पोलियो भी बन जाएगा और वहाँ आपके साथ किसी तरह का स्कैम नहीं होगा, आपके साथ धोखा नहीं होगा। ये भी आप कर सकते हैं। बाकी ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि आप ऑफलाइन जाएं, ऑफलाइन अच्छा है, ऑनलाइन ख़राब है। बिल्कुल नया तरीका है, नए ज़माने के नए तरीका है। हर काम अपडेट होता रहता है, ज़रूरी भी है आज के समय के अंदर। पेपरलेस होना बड़ा इजी है, ऑनलाइन बड़ा फास्ट हर काम होता है, तो उसके मैं खिलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो ऑनलाइन के अंदर आपके साथ गड़बड़ी होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्रॉड होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कभी तो लेडीज़ भी कॉल करती है, बहुत सारी मीठी मीठी बातें करेंगे और वो आपको किसी तरीके से आपको फंसा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप अगर आपको काम नहीं है, आपको पता चल रहा है कि ये कुछ फालतू बात कर रहा है, तो आप बिना मतलब कि उनसे बात भी नहीं करें। तो जितनी आप लंबी बात करेंगे उतने आप फंसते जाएंगे। तो आप लंबी बात बिल्कुल भी कॉल पे नहीं करें। और जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे,
तो उसके बाद भी आपके पास कॉल आएंगे, कोई व्हाट्सअप ग्रुप के ऊपर आएगा कि हम वो कॉल देते हैं, स्टॉक के बारे में बताते हैं, वो ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। ऐसे बहुत सारे व्हाट्सअप ग्रुप आपसे जुड़ेंगे, बहुत सारे इंस्टाग्राम चैनल के भी ऊपर आपको बताएंगे कि हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको फ्री में टिप्स दिए जाएंगे। तो आप टिप्स के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहें। आप अपने जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करना है, आपको कोई भी स्टॉक बाई एंड सेल करना है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक ही आप बाई एंड सेल करें। अगर आपके पास शुरुआत के अंदर भी अगर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से जुड़ सकते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से डीमैट अकाउंट खुलवाने में मदद कर सकते हैं। तो आप किसी कॉल वाले के पास, फालतू इंसान के पास आप बिल्कुल भी नहीं जाएं, उनकी बात का आप यकीन बिल्कुल नहीं करें। कॉल और टिप्स के ऊपर आप बिल्कुल भी नहीं जाएं, सोचकर समझकर आप इन्वेस्टमेंट करें। लोग आपको बहुत सारे बताएंगे कि आप शॉर्टकट बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट के अंदर आप नहीं अपनाएं। शॉर्टकट के अंदर आपके सारे पैसे जा सकते हैं। जैसे लोग आपको बोलेंगे कि आप इंट्राडे कर सकते हैं, उसके अंदर आपको कम पैसे लगाकर आपको 4-5 गुना मार्जिन दिया जाएगा। आप जितने पैसे हैं उसे आप 5 गुना स्टॉक खरीद सकते हैं। वो लास्ट स्टेप है, आप उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाए। अगर आपके एक्सपीरियंस नहीं है स्टॉक मार्केट का, आप नए हैं, तो आप इंट्राडे के अंदर भूल कर भी नहीं जाएं। क्योंकि जैसे हम कहीं भी चढ़ते हैं, छत के ऊपर हम जाते हैं, तो वहाँ सीढ़ियाँ होती है। अगर हम पहली सीढ़ी से लास्ट सीढ़ी पर जाने की कोशिश करेंगे, शुरुआत के अंदर ही फर्स्ट से लास्ट के अंदर जाने की शुरुआत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो हम 100% गिरेंगे, ये हमें भी पता है। तो वही स्टेप वो है, आप इंट्राडे के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाए। शुरुआत के अंदर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर किसी भी स्टॉक को, अच्छे स्टॉक को बाय करें और लंबे समय तक होल्ड करें। जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाए, आप किसी भी स्टॉक को खरीदें तो थोड़े बहुत ध्यान रखें। जिस कंपनी को आप खरीदें, जिस कंपनी का स्टॉक खरीदें, उस कंपनी का बैकग्राउंड देखें, कंपनी क्या करती है, आने वाले समय के अंदर इसका बिजनेस कैसा चलेगा। ये सारी चीज़ें आप चेक करने के बाद उसकी रिटर्न क्या है, उसके बाद ही उस स्टॉक को खरीदें। कम क्वांटिटी लें, धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप हमेशा स्टॉक को लेकर होल्ड करें, आप इंट्राडे के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएं। जब कभी भी किसी भी स्टॉक को आप खरीदते हैं तो आप कम क्वांटिटी लें, स्टॉक के बारे में सब कुछ जानें कि कंपनी क्या करती है, बिज़नेस क्या है, आने वाले समय के अंदर ये कितना चलेगा, उसकी पीछे की हिस्ट्री देखें 8-10 साल की, उसने किस तरीके से रिटर्न दिया है, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, कितना इसका रिटर्न दे रही कंपनी, प्रॉफिट क्या है, आप ईयरली उनका प्रॉफिट चेक करें। तो कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे आप, तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। बहुत सारी क्वांटिटी एक साथ नहीं लें, हर सेक्टर का एक एक स्टॉक लें। और सबसे मेन बात, आप स्टॉक का बिजनेस देखें। ये नहीं देखें कि ये स्टॉक 5,000 का है तो ये मैं नहीं लूँगा, मैं 50 रुपये वाला लूँगा, ये इसके ऊपर आप बिल्कुल भी नहीं जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि 50 वाला बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा और 5,000 वाला हमें रिटर्न नहीं देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें स्टॉक मार्केट के अंदर जो पैसा हम लगाते हैं, पैसे के ऊपर रिटर्न मिलता है, स्टॉक क्वांटिटी के ऊपर नहीं मिलता। आप ये नहीं सोचें कि मेरे पास बहुत अच्छी और ज़्यादा क्वांटिटी होगी, अच्छा लगेगा, नहीं। आप कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको रिटर्न मिलता है। और अच्छा स्टॉक हमेशा आपको महंगाई प्राइस पे मिलेगा, क्योंकि अच्छी चीज़ हमेशा महंगी मिलती है।